हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। आज जो क्लास है वो सिंपल इंटरेस्ट की सेकंड क्लास है। फर्स्ट क्लास मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दी है, उसमें हमने डिफरेंट वैरायटी के क्वेश्चन देखे हैं और बेसिक्स को भी देखा है। तो अगर आपने पहली क्लास नहीं देखी है तो लिंक मैं क्या करूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ से क्लिक करके जाके देख सकते हो। तो आज सेकेंड क्लास में हम क्या करेंगे, कुछ और नई चीज़ों को देखेंगे। जैसे कि पहली क्लास में भी हमने अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस को देखा था कि कैसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे अगर हम बात करें क्लास सेकेंड की, तो सबसे पहले आप अगर क्वेश्चन देखो, बेसिक मैंने समझा दिया था फर्स्ट लेक्चर में, इसलिए अगर आप सेकेंड लेक्चर डायरेक्टली देख रहे हो तो आप क्या करना, पहले फर्स्ट देखो उसके बाद सेकेंड देखना, तब जाके चीज़ें ज़्यादा अच्छे से क्लियर होंगी, ठीक है। और अगर पहला नहीं देखा तो दूसरा देखने का कोई खास फ़ायदा होगा नहीं, ये मैं पहले ही आपको बता दे रही हूँ। पहला जो क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन आप देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है एक राशि। आप कह सकते हो कि ये एक नए टाइप का क्वेश्चन है। एक राशि 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज पर रखी जाती है। एक राशि 2 वर्ष के लिए सिंपल इंटरेस्ट पर रखी जाती है। कितने टाइम के लिए? 2 साल के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे कह रहा है यदि इसे 3% अधिक दर पर लगाया जाए तो यह 600 रुपये अधिक प्राप्त करता है। मूलधन क्या है? अब देखिए यहाँ पर क्या है, अभी यहाँ पर डायरेक्टली ना देके इन्होंने कुछ घुमा फिरा के दिया है। घुमाया कहाँ पे है कि 2 वर्ष के लिए राशि को ली है, लेकिन अगर उस राशि को जिस रेट पे लिया जा रहा है उससे 3% अधिक बढ़ा दिया जाए, तो यही कह रहा है कि 3% अगर दर ज़्यादा लगाया जाए तो वो क्या होता है, 600 रुपये बढ़ जाता है। मतलब 3% अगर आप एक्स्ट्रा लगाओगे तो आपको एक्स्ट्रा पैसे क्या मिलेंगे, आपको एक्स्ट्रा रुपए मिलेंगे, 600 रुपये। मूलधन बताइए। तो एक बात बताइए, सबसे पहले यहाँ पर कुछ स्टेप्स हैं, स्टेप्स को आपको फॉलो करना होगा। मूलधन यहाँ पे पूछ रहा है, क्या करना है, टाइम कितना है, 2 साल है। एक चीज़ याद रखना, RT%, यही तो होता है। T क्या है, समय है, R क्या है, रेट है। रेट की दर प्रतिशत में लिखते हैं, इसलिए RT% आ गया। यहाँ तक कोई दिक्कत? क्यों? क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू P इंटू R इंटू T बटे में 100, यही तो होता है। R क्या है, प्रतिशत में है, यहाँ प्रतिशत बटे में 100 हो गया, ठीक, इसलिए प्रतिशत हट गया। तो ये बताइए ये किसके ऊपर डिपेंड करता है? वो डिपेंड करता है R और T के ऊपर, ठीक है। अगर आप प्रिंसिपल मूलधन की भी बात करें तो ये किस पे, ये क्या है, RT है। सिंपल इंटरेस्ट किस पे, RT पे डिपेंड करता है। तो आप कह सकते हो कि ये प्रिंसिपल भी किस पे डिपेंड करेगा, सिंपल इंटरेस्ट पे, और R और T पे डिपेंड करेगा। तो RT जो है इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। RT का जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। मान लेते हैं कि पहले क्या है, रेट जो है R% है, क्योंकि पहले तो कुछ दिया ही नहीं है हमारे पास। जब पहले कुछ नहीं दिया तो हमने मान लिया कि R% की दर पर उसको दिया जा रहा है रुपयों को। और T कितना है, समय है। तो T हमें पहले ही पता है कि 2 साल के लिए दिया जा रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, 2R% हो जाएगा। पहला जो क्वेश्चन है, जो पहली लाइन है यहाँ पर, वो कह रहा है कि 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज पर रखी जाती है। तो 2 वर्ष के लिए R% पर रखी जाती है, तो RT कितना हो गया, 2R% हो गया। अब कह रहा है कि यदि 3% अधिक दर पर लगाया जाए, तो 3% मतलब पहले R% लगा था, बाद में लगा R+3%, यही तो होगा। R+3% को कितने टाइम के लिए, 2 वर्षों के लिए। समय तो सेम ही है, समय तो नहीं बदल रहा, तो ये क्या हो गया, 2, ये 2 वर्ष है, टाइम है, ये T है, ठीक है। तो RT इतना हो गया। ये पहले था, समझिए इस बात को, ये पहले था और बाद में ये कह रहे हैं कि ये चीज़ बन गई, बाद में कह रहे हैं ये चीज़ बन गई। तो अब एक बात बताओ, ये क्या हो गया, अगर गुणा करोगे 2R+6% हो गया। अब 2R जो है, 2R%, अब ध्यान से समझिए इस क्वेश्चन को। 2R%, ये तो पहले वाला ही था, ये भी क्या है, 2R% जो है पहले वाला है। एक्स्ट्रा क्या है, एक्स्ट्रा हमें मिला है 6%। एक्स्ट्रा क्या है, 6% हमें मिल रहा है। और इसी 6% का मान जो है यहाँ पे क्वेश्चन बोला है, क्वेश्चन में कह रहा है अगर 3% अधिक दर पर लगाया जाता है तो यह 600 रुपये अधिक प्राप्त करता है। मतलब जितना मिल रहा था उससे 600 रुपये ज़्यादा मिल रहा है, यानी जो एक्स्ट्रा मिल रहा है वो किसके बराबर हो जाएगा, वो हो जाएगा 600 रुपये के बराबर। और यहाँ पे पूछ रहा है मूलधन। जो चीज़ हम लेके आते हैं, मूलधन जो होता है, या कॉस्ट प्राइस मैंने बताया था, वो हमेशा हम क्या करते हैं, 100% मान के चलते हैं जब कुछ भी ना दिया हो। तो यहाँ पर मूलधन पूछ रहा है, यानी 100% का मान पूछ रहा है। तो 100% कितना हो जाएगा, 600 बटे में 6 और गुणे में 100। तो ये काटोगे, ये 100 हो गया, यानी कि क्या हो गया, 10,000। 10,000 क्या हो गया, इसका आंसर हो गया, ठीक है। 10,000 क्या हो गया, ये मूलधन है, ये क्या है,
मूलधन है। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। क्यों? क्योंकि देखिए इसमें कुछ करना नहीं है, सिर्फ आरटी का खेल है। पहले क्या है, 2 साल के लिए R%, बाद में इन्होंने क्या किया कि 3% बढ़ा दिया। तो पहले R% था, 3% बढ़ा दिया, और समय जो है वो 2 साल ही है। तो ये अब यहाँ पे जो एक्स्ट्रा मिल रहा है, जो एक्स्ट्रा है वो कितने रुपए के बराबर है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। 100% का मान निकालना है, आप आराम से निकाल ले जाओगे, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं यहाँ पे। अब हम क्या करेंगे, एक और क्वेश्चन देखिए इसी पे बेस्ड, आपको अच्छे से चीज़ें ज़्यादा क्लियर होंगी। अगर ये नहीं भी समझ में आया तो आप अगर नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे ना तो आपको क्लैरिटी ज़्यादा होगी उसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है एक राशि को साधारण ब्याज पर 3 वर्ष के लिए रखा गया है। साधारण ब्याज पर 3 वर्ष के लिए रखा गया है, तो RT%, सबसे पहले ये बताओ 3 वर्ष, ये 3 हो गया, और R%, ठीक है, समय कितना है, 3 है। अब अगला क्या है कि यदि इसे 4% अधिक दर पर लगाया जाता तो उसे 240 रुपये अधिक मिलते। 4% अधिक, पहले मिल रहा था R%, बाद में मिल रहा है R+4%, और समय हमें पता है कि समय तो 3 ही है, समय क्या है, 3 वर्ष ही है। तो ये क्या हो गया, ये पहले था, ये पहले था, और ये बाद में हो गया। तो बाद में ये क्या हो गया, 3R% हो जाएगा प्लस, और ये 12%। अब यही जो 12% जो है वो क्या है, कितना रुपए उसको अधिक दे रहा है, वो दे रहा है 240 रुपये अधिक दे रहा है, यानी कि 12% का जो मान है वो 240 रुपये के बराबर है। अब कह रहा है यहाँ पे मूलधन निकालिए, तो मूलधन यानी कि प्रिंसिपल जो होगा वो 100% होगा, तो 100% का मान निकाल लो, 240 बटे में 12 और ये गुणे में 100, ठीक है, 12 दूना 24, तो ये क्या हो जाएगा 2000, ठीक है। मूलधन कितना होगा, 2000 रुपये निकल के आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चंस बहुत इजी हैं, लेकिन ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो हम कई बार सोचते हैं कि पता नहीं कैसे इसको सॉल्व करें। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल जो है 800 रुपये की राशि 3 वर्ष में 920 रुपये हो जाती है। अब ध्यान से समझिएगा, 800 अगला टाइप आप इसको मान लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट टाइप है 800 रुपये की राशि कितने में हो रही है, 920 है, कितना दिया है, 920 रुपये हो जाती है। मतलब ये प्रिंसिपल है, ठीक है, ये हो गया आपका अमाउंट। यही तो होता है जो शुरुआत में हम लेके आते हैं पैसे, वो क्या है, वो मूलधन होता है, और कुछ ब्याज जब लगता है इसके ऊपर तो वो क्या होता है, अमाउंट बन जाता है, टोटल अमाउंट बन जाता है। तो कह रहा है यदि दर में 3% की कमी हो जाती है तो राशि बताइए। दर में 3% की कमी होने का मतलब क्या है, सबसे पहले ये 3 साल की बात कर रहा है, कितने साल की, 3 साल की बात कर रहा है, और 3% की कमी हो रही है, 3% की कमी हो रही है, ये क्वेश्चन में कह रहा है। अभी यहाँ पे नहीं बता रहा था, यहाँ पे ये चीज़ नहीं कह रहा है कि 3% की, बाद में 3% की कमी हो रही है। तो 3% की कमी होने का मतलब एक बात बताओ, RT% क्या होता है, R कितना है, -3% है ना, कमी हो रही है। यहाँ पे वृद्धि और कमी दोनों में बड़ा फर्क है, समझिए इस चीज़ को, कि जहाँ पर वृद्धि होगी वहाँ पे प्लस लेंगे, जहाँ पे कमी होगी वहाँ पे हम माइनस करेंगे। तो ये क्या होता है कि ये क्या हो गया, कमी आ रही है ना, चलो ठीक है, यहाँ पे हम आगे कमी लिख देंगे। R कितना है, 3% है, और समय हमारे पास 3 है, ये क्या हो गया, 9% की कमी हो रही है, 9% की कमी हो रही है। 9% की कमी होने का मतलब क्या है कि ये आपको, ये प्रिंसिपल था, ये आपको अमाउंट वापस करना है। अगर दर में कमी हो रही है इसका मतलब जो टोटल पैसे हैं, जो टोटल रुपए देने होंगे उसमें भी कमी होगी। जब इंटरेस्ट कम लग रहा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कम लग रहा है, एक बात बताओ, अगर आपका कोई चीज़ आप लेके आते हो, ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा लग रहा है, अगर इंटरेस्ट ज़्यादा लगता है तो आपको पैसे भी ज़्यादा देने होते हैं। लेकिन अगर वही रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो जाए, मान लीजिए पहले 5% की दर से आप ब्याज भर रहे थे, उसके बाद क्या हुआ कि 3% के हिसाब से आप ब्याज भरने लगे, तो जो पहले रुपए देते थे और जो बाद में रुपए देते थे दोगे, तो वो क्या होगा, वो तो कम होगा ना पहले से। तो यही चीज़ यहाँ पे कह रहा है, 9% की कमी होगी। तो 9% की कमी आप किस पे देखोगे, 9% की कमी किस पे होगी, मूलधन पे होगी, ठीक है, मूलधन पे 9% की कमी होगी। तो इसका 9% कितना हो जाएगा, 9 8 है 72 रुपये, ठीक है, 72 रुपये की कमी होगी। तो 72 रुपये आपको कम देने पड़ेंगे। कैसे, पहले देते थे
920 और बाद में आपने दिया 72 रुपये, तो ये अमाउंट आपको बाद में देना पड़ेगा। तो ये क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा और 11 ये 4 हो गया और यहाँ पे 848 रुपीज़ आपको क्या करने होंगे, देने होंगे आप। ठीक है, 848 रुपये आपको देना होगा। तो ये चीज़ यहाँ पे पूछ रहा था। अब ये देखिए कि क्वेश्चन कैसा था और इसका सोल्यूशन आप कैसे निकाल सकते हो। यहाँ पर कमी लिखा हुआ है, इसलिए आप क्या करोगे, माइनस करोगे। अगर ब्याज की दर अगर बढ़ रही हो तो आप क्या करोगे, जो फाइनल अमाउंट है उसमें क्या करोगे, उस चीज़ को जोड़ दोगे। अभी हम आगे क्वेश्चन देखेंगे, आपको अच्छे से चीज़ें समझ में आएंगी। अगला क्वेश्चन देखिए, इसी टाइप का क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन में कह रहा है 400 रुपये की राशि एसआई की निश्चित दर में 460 रुपये हो जाती है। 400 रुपये की राशि है, 460 रुपये बन जाती है, यानी कि ये है आपका प्रिंसिपल, ये है आपका अमाउंट, इतना रुपये वापस हो रहा है। अब कह रहा है कि यदि आर में 3% की कमी हो जाती है तो 3 वर्ष बाद राशि कितनी होगी। आर में 3% की कमी हो जा रही है, 3% की कमी हो जा रही है और समय दिया है, यहाँ पर समय दिया है 3% की कमी और 3 वर्ष बाद, यानी समय जो है वो 3 वर्ष दिया है। समय कितना दिया है, 3 वर्ष दिया है। तो एक बात बताओ, अब 3 वर्ष में 3% की कमी हो रही है तो RT प्रतिशत कितना हो जाएगा, 3 × 3, ये 3 वर्ष और 3% की कमी, तो 9% की कमी होगी, 9% की कमी होगी। तो 9% की कमी किस पे होगी, मूलधन पर होगी। तो 400 का 9% निकाल दो, 9% निकाल दो, जो चीज़ आएगी उसी की कमी होगी और ये 36 रुपये। ठीक है, 36 रुपये की कमी आएगी, लेकिन किस में आएगी कमी, कमी जो आप पैसे दोगे उसमें कमी आएगी। तो इसमें हमने 36 रुपये निकाल दिया। अब 460 माइनस जब 36 करोगे तो ये क्या हो गया, 4 हो गया, 2 हो गया और उसके बाद 424 रुपीज़ की क्या होगी, यहाँ पर कमी होगी। ठीक है, 424 रुपये की यहाँ पर क्या हो जाएगी, मतलब कमी नहीं, कमी तो टोटल 36 रुपये की हो रही है, लेकिन टोटल अमाउंट आपको बाद में कितना पे करना होगा, 424 रुपये। ठीक है, 424 रुपये आपको पे करना होगा। अगला सवाल देखिए। अगला सवाल इसी टाइप का है, लेकिन थोड़ा सा शायद अलग लगेगा आपको, थोड़ा सा अलग नहीं। अब आपको ये देखना है कि यहाँ पर क्या चीज़ पहले के क्वेश्चन से अलग है। अगला सवाल, 3 साल में 800 रुपये की राशि 956 हो जाती है। 800 रुपये की राशि 956 हो जाती है। ठीक है, कितने वर्ष में होती है, ये हो रही है 3 साल में, तो 3 वर्ष का टाइम दे दिया है आपको। ठीक है, ये प्रिंसिपल है, ये अमाउंट है, 3 वर्ष में क्या हो रहा है, ये चीज़ हो जा रही है। आर में 3% की वृद्धि हो, आर में 3% की वृद्धि हो तो RT प्रतिशत क्या होगा, 3 और 3 क्या हो गया, 9% की वृद्धि होगी। यहाँ पर क्या होगी, 9% की वृद्धि होगी। ये चीज़ समझो, यहाँ पे वृद्धि हो रही है, तो वृद्धि हो रही है तो 800 का 9% कितना हो जाएगा, 800 का 9% ये 72 रुपये की वृद्धि होगी। अभी तक हम क्या देख रहे थे, कमी हो रही थी, अब 72 रुपये की वृद्धि होगी। 72 रुपये की वृद्धि होने का मतलब क्या है, जितने रुपए आपको देने हैं उसमें आप क्या करोगे, 72 को जोड़ दोगे, तो टोटल फाइनल अमाउंट क्या बनेगा, 956 में आप क्या करो, 72 को जोड़ दो और यहाँ पर हाँ ठीक है, और ये हो गया 1028 रुपये। ठीक है, 1028 रुपये क्या करेगा, ये फाइनल वैल्यू होगी, यही चीज़ उसको फिर देनी होगी अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट को बढ़ा दिया जाए। बात समझ में आ गई होगी। तो यही चीज़ें थी जो सिंपल इंटरेस्ट में पूछी जाती हैं। तो आई होप आपको सेशन अच्छा लगा होगा। क्वेश्चंस की जो PDF है मैं टेलीग्राम में अपलोड कर दूंगी, आप वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हो। बाकी ठीक है, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।